बच्चों, आज आप लोगों को हम बताएंगे वान डे ग्राफ जनित। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके उपयोग, संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि। वान डे ग्राफ जनित रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में इसका आविष्कार किया, जिसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल विद्युत क्षेत्र का प्रयोग कर आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप देखिए। वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इस जनित्र का सिद्धांत दो निम्नलिखित वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, किसी खोखले गोले चालक को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। यदि r त्रिज्या के खोखले गोले को Q आवेश दिया जाए तो उसका वैद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये पहला हो गया। यानी किसी खोखले गोले चालक को आवेश दिया जाए तो आवेश एक समान रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहता है। यदि r त्रिज्या के गोले को Q आवेश दिया जाए तथा तब उस पर उत्पन्न विभव जो होगा पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। दूसरा सिद्धांत है, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, ध्यान से इसको सुनिए, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। कहने का मतलब हुआ, यदि कोई चालक है, जैसे ये टेबल बनाया जाए, सुई की तरह अगला सिरा नुकीला हो, तो उससे वायु में विसर्जन जो होता है वह प्राथमिकता से यानी अधिक मात्रा से होता है, जल्दी होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा = Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा = Q/A। यानी अगर एरिया कम होगा, यानी इसीलिए नुकीले सिरे कहा गया कि एरिया अगर कम होगा तो पृष्ठीय घनत्व अधिक होगा। अब इसकी संरचना पे आप आइए। संरचना, जैसे आप चित्र के अनुसार देख रहे हैं, इसमें धातु का एक बड़ा गोला S, ये बड़ा गोला है S, दो अचालक स्टैंडों पर ये टिका होता है। इसके बीच में, गोले के सेंटर में दो पुली होती है, जिसका P1 और P2 इस पर रेशम की डोरी या और किसी की जो पुली डोरी का काम जिसको कहते हैं घिरनी की तरह ये होती है। ये पुली घिरनी की तरह होती है। इस पर ये डोरी लगी होती है जो मोटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा चलाई जाती है। और C1 और C2 तीक्ष्ण नुकीले सिरे हैं। तीक्ष्ण नुकीले सिरे होते हैं। जो C1 है हाई टेंशन सोर्स यानी उच्च धारा स्रोत से जुड़ा होता है। जब इसको हाई टेंशन सोर्स से जुड़ा होता है, चूंकि ये तीक्ष्ण नुकीले सिरे हैं, तो यहां से
वायु में क्षरण होता है आवेश का, जिसके कारण प्रतिकर्षण के कारण ये डोरी पर चले जाते हैं। चूंकि डोरी घूमती रहती है और ये तीक्ष्ण नुकीले सिरे से रेशम की डोरी या डोरी पर जो आवेश चले जाते हैं वो घूमते हुए P2 तक पहुंचते हैं। P2 अर्थात जो C2 यानी तीक्ष्ण नुकीला सिरा C2 जो गोलीय चालक से संबंध है, इससे संपर्क हो जाता है इसका, ये तीक्ष्ण नुकीले सिरे पर ट्रांसफर यहां से हो जाते हैं और इसके द्वारा ये खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर ये वितरित होते रहते हैं, एक समान से वितरित होते रहते हैं। यही क्रिया बार बार होती रहती है, यहां पर एक पहुंच जाते हैं। अब इसकी कार्यविधि, जब चालक C1 को और ये चालक C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं के क्रिया के फलस्वरूप यह अपने चारों ओर के स्थान में आयन उत्पन्न करता है। धन आयनों चालक C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धनायन गति करती डोरी पर चले जाते हैं। गतिमान डोरी द्वारा ऊपर ले जाए जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे यानी C2 के तीक्ष्ण सिरे ये डोरी को ठीक छूते हैं। इस प्रकार चालक C2 डोरी के धन आवेश को यानी गोले पर स्थानांतरित करता रहता है। चूंकि डोरी घूमती रहती है अतः यह धनावेश को निरंतर ऊपर की ओर ले जाती है, जो चालक C2 द्वारा गोले को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार गोलेयस का बाहरी पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। जब गोले का विभव बहुत अधिक लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाती है। निकटवर्ती वायु की परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण होने लगता है, यानी इस स्थान में क्षरण होने लगता है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर होती है। कहने का मतलब हुआ जितना यहाँ पर आवेश दिया जाएगा इस गोले को यानी इस C2 द्वारा, उतना ही आवेश वायु में क्षरण होता रहेगा, दर बराबर होती है। गोले के आवेश का क्षरण रोकने के लिए यानी गोले के आवेश का क्षरण ना वायु में हो, जनित्र स्टील के आवरण से घिरा होता है। ये जो है स्टील का आवरण से ये घिरा होता है तथा उसमें उच्च दाब पर नाइट्रोजन अथवा मेथेन गैस भरी होती है। इसके अंदर उच्च दाब पर स्टील का आवरण, इसके अंदर उच्च दाब पर नाइट्रोजन अथवा मेथेन गैस भरी होती है। यदि गोले की त्रिज्या r तथा उस पर संचित आवेश अधिकतम Q हो तो गोले का विभव यही हो जाएगा V = 1/4 πε0 × Q/R। ये गोले का विभव हो जाएगा। इस प्रकार विसर्जन नलिका का ऊपरी सिरा V विभव पर तथा निचला सिरा पृथ्वी से जुड़े होने के कारण, निचला सिरा पृथ्वी से जुड़े होने के कारण शून्य विभव पर रहता है। आयन स्रोत द्वारा उत्पन्न आवेश Q विसर्जन नलिका के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V से त्वरित होकर VQ ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इस आयन को लक्ष्य से टकराकर इसकी ऊर्जा का प्रयोग कृत्रिम रूपांतरण में किया जा सकता है। इस प्रकार का जनित्र IIT कानपुर में लगा है, जो आवेशित कणों को लगभग 2 मिलियन वोल्ट तक ऊर्जा तक त्वरित करता है।
इस प्रकार से वन डे ग्राफ की संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि